Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. कभी सोचा है हम जब किसी सेलिब्रिटी को टीवी या मूवी में देखते हैं तो हम उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट समझने लगते हैं। उनका एक स्माइल, एक वर्ड पब्लिक के लिए गारंटी बन जाता है और इसी ट्रस्ट के वजह से कई बार लोग अपनी लाइफ सेविंग्स तक दांव पे लगा देते हैं और जब उनका पैसा चला जाता है तो वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, वो एक इमोशनल हार्ट ब्रेक होता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जहां बॉलीवुड के दो वेल नोन फेसेस श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ एक ऐसे फ्रॉड में फंस गए हैं जहां लोगों ने अपना पैसा उनके नाम पे इन्वेस्ट किया और बदले में उन्हें मिला सिर्फ धोखा। ये सारे बात शुरू होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो क्लेम करती थी कि सेफ और लीगल है। उन्होंने पब्लिक को एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया, इन्वेस्ट करो, डबल रिटर्न पाओ और अपना फ्यूचर सिक्योर बनाओ। इस स्कीम का नाम था लॉनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और ये क्लेम करती थी कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है और 100% सेफ है। अब सोचो, जब एक आम आदमी इतनी बड़ी लाइन पढ़ता है और उस स्कीम के पोस्टर पे आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े जैसे फेसेस दिखते हैं तो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आलोक नाथ का चेहरा हमेशा से एक संस्कारी इमेज के साथ जोड़ा गया है और श्रेयस तलपड़े हमेशा एक क्लीन, सिंपल, ऑनेस्ट आदमी के रूप में देखे जाते हैं। तो जब ये दोनों किसी स्कीम के साथ खड़े मिलते हैं, लोग सोच लेते हैं अगर ये लोग एंडोर्स कर रहे हैं तो स्कैम कैसे हो सकता है? पर दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। फ्रॉड के लिए सबसे जरूरी होता है ट्रस्ट, और जब फ्रॉडस्टर्स को वो ट्रस्ट मिल जाता है तो उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 500 से ज्यादा लोगों से इन्वेस्टमेंट ली और टोटल पैसा जो कलेक्ट हुआ वो था लगभग 5 करोड़ से ज्यादा। प्रॉमिस ये था कि इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड हाई रिटर्न मिलेगा, पर हुआ ये कि कुछ महीने बाद पेमेंट्स बंद हो गए और सोसाइटी के डायरेक्टर्स गायब हो गए। जब लोगों ने पुलिस कंप्लेन दी तो एफआईआर में 22 लोगों के नाम लिखे गए, जिनमें श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ भी इंक्लूड थे। रीजन? उनका नाम और चेहरा स्कीम की एडवर्टाइजमेंट में और लोगों ने पैसा सिर्फ इसी वजह से लगाया। अब सोचकर देखो, एक छोटी सी सिटी में रहता एक रिटायरी जिसमें अपने जीवन भर की सेविंग्स का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया क्योंकि उसने एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था सेफ इन्वेस्टमेंट, ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस तलपड़े एंड आलोक नाथ। उसके दिमाग में क्या चला होगा जब उसका पैसा गायब हो गया? वो पुलिस के चक्कर काटेगा पर पैसा वापस नहीं आएगा और उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल रहेगा, जिन पे मैंने भरोसा किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? अभी के हिसाब से केस कोर्ट में चल रहा है और दोनों एक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिल चुकी है। उनका कहना है कि उनका रोल सिर्फ एंडोर्समेंट तक लिमिटेड था, वो बिजनेस डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने पर्सनली पैसा लिया या नहीं। सवाल ये है, क्या किसी सेलिब्रिटी को अपना फेस किसी भी ब्रांड के साथ जोड़ने से पहले वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ पैसा मिलने के लिए किसी भी प्रोडक्ट या स्कीम का हिस्सा बनना ठीक है? आखिर पब्लिक उनके नाम पे ही तो भरोसा करती है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कोई छोटी बात नहीं होती, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आजकल स्कैम्स नए नए रूप में आते हैं, कोई ऐप के थ्रू, कोई लोन के थ्रू और कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है वो स्कैम जिसमें आपका ट्रस्ट यूज होता है एज अ वेपन। जब कोई आम आदमी अपनी जिंदगी की सेविंग्स लगाता है तो उसके पीछे उसके सपने होते हैं, अपनी बेटी की शादी, अपना छोटा घर, अपने रिटायरमेंट के दिन। और जब उन सपनों का पैसा एक झूठ के साथ चला जाता है तो वो सिर्फ फाइनेंशियल दर्द नहीं होता, वो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है। श्रेयस और आलोक नाथ जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी करियर में वैल्यूज और फैमिली मॉरल्स का इमेज बनाया, और जब वही लोग एक फ्रॉड स्कीम के साथ दिखते हैं तो ऑडियंस का पूरा विश्वास हिल जाता है। अगर यही लोग केयरलेस हो जाएंगे तो आम लोग किसको ट्रस्ट करें? ये केस एक वेकअप कॉल है हम सबके लिए। आज के टाइम में फ्रॉड सिर्फ छोटी गलियों में नहीं, बल्कि बड़े सिटीज, बड़े ऑफिसेज और बड़े चेहरों के पीछे छुपा होता है। इसलिए जब भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर आए, चाहे उसमें कोई फेमस फेस हो या वेरीफाइड टैग, हमेशा ये 5 चीजें चेक करो। रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या स्कीम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आरबीआई या सेबी के लिस्ट में रजिस्टर्ड है? रिटर्न प्रॉमिस, अगर कोई 20 से 30% रिटर्न का वादा कर रहा है, समझ लो स्कैम है। कंपनी का फिजिकल ऑफिस, क्या कंपनी का प्रॉपर एड्रेस और लाइसेंस है?
ऑनलाइन रिव्यूज और कंप्लेंट्स। इंटरनेट पे नाम सर्च करो। अगर कंप्लेंट्स ऑलरेडी हैं तो मत इन्वेस्ट करो। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। फेस पे मत जाओ। हर स्माइलिंग सेलिब्रिटी सच नहीं बोलता। बॉलीवुड एक पावरफुल मीडियम है। यहाँ के स्टार्स एक डायलॉग बोलते हैं तो लोगों के इमोशंस बदल जाते हैं। लेकिन जब वही स्टार्स अपने फेम का मिसयूज करते हैं तो उनके एक ऐड से हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। श्रेयस और आलोक नाथ जैसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। चाहे उनका इंटेंशन स्कैम करना ना हो, लेकिन उनके नाम के यूज होने से स्कैम स्ट्रॉन्ग हुआ। इसलिए इन केसेस में मैं इन्वॉल्व नहीं था कह देना काफी नहीं होता। पब्लिक उनका नाम सुनकर पैसा लगाता है और जब पैसा डूबता है तो ब्लेम सिर्फ सिस्टम पर नहीं, उन पे भी आता है। मुझे लगता है फ्रॉड सिर्फ पैसा चुरा लेना नहीं होता। फ्रॉड होता है किसी का विश्वास तोड़ देना। और जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो आपके हर एक्शन से लोगों का ट्रस्ट जुड़ता है। इसलिए अगर आप फेमस हो तो आपके लिए ट्रस्ट एक लग्जरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। और अगर आप आम आदमी हो तो आपका अलर्टनेस आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। आजकल के जमाने में गारंटी सिर्फ एक ही चीज की है। अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगता है तो वो सच में ट्रू नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम कोई सेलिब्रिटी बोले सेफ इन्वेस्टमेंट है तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। क्या तुम्हें लगता है श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, या दोनों एक्चुअली इस फ्रॉड में मिले हुए थे? क्योंकि जब एक्टर्स किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं तो वो ऑब्वियसली उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो फिर कैसे मान लें कि दोनों सच बोल रहे हैं? आखिर दोनों कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं जो उन्हें कुछ पता ही ना चला हो। आप लोगों को क्या लगता है, दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ छुपा रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।